है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने अदानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सफाई मांगी। दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर राज्य में बढ़ते अपराध, धान खरीदी में वादा खिलाफी और बस्तर विकास प्राधिकरण की निष्क्रियता का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार को घेरा है। बीजेपी ने केंद्र सरकार से अदानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांगा और प्रधानमंत्री मोदी से सफाई की मांग की। इसके अलावा बैज ने राज्य में बढ़ते अपराध, धान खरीदी में वादा खिलाफी और बस्तर में विकास में हो रही ढिलाई को लेकर बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बस्तर के चित्रकूट में पर्यटन स्थल पर बैठक को खानापूर्ति बताते हुए जनता के पैसों का दुरुपयोग बताया। बैज ने डिमरापाल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य को रोकने और दंतेवाड़ा आंख फोड़वा कांड को राज्य के लिए शर्मनाक बताया। उसे गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये बेहद ही गंभीर और चिंताजनक है। निश्चित रूप से अमेरिका में वहां के लोगों के पैसा का दुरुपयोग, जिस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कभी तो आंख फोड़वा कांड, कभी तो गर्भाशय कांड, तो और कहीं और कांड, मतलब इस तरह की घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती रही है। क्योंकि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, नकली गोली दवाई चरम पर है, जमीनी हमला पूरी तरह से विफल हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है, और जिस तरह से दंतेवाड़ा में घटनाएं घटी कि आंख फोड़वा कांड, ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से मैं वहां के दंतेवाड़ा के मरीजों से भी अंबेडकर अस्पताल में मुलाकात करने गया था, लेकिन वास्तव में चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। इनके जिम्मेदारों के ऊपर मुझे लगता है कि हम लोगों ने जांच कमेटी बनाई है, इसका रिपोर्ट आना बाकी है और जिम्मेदारों के ऊपर पर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार गंभीरता से ले, इस तरह के मसले नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, लगातार इस सरकार में, जो हमारी सरकार में मलेरिया मुक्त अभियान यहां से शुरू किए थे, एनीमिया मुक्त और डायरिया मुक्त, इस तरह के अभियान बस्तर से शुरू हमारी सरकार ने की थी, लेकिन इस सरकार आते साथ डायरिया, बरसात के मौसम में डायरिया चरम पर है, अब ठंड का मौसम आया तो मलेरिया चरम पर। मलेरिया से मुझे लगता है सुकमा में आज बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में 9 या 10 लोगों की मौत है, कई पेपर के माध्यम से मैं देख रहा था। तो इस तरह से मलेरिया फिर से पनपना शुरू हो गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्वास्थ्य विभाग बस्तर को बदहाली पर छोड़ दिया गया है कि बस्तर के लोग स्वास्थ्य से मरे, मतलब मलेरिया से मरे, बस्तर के लोग गोली से मरे, बस्तर के लोग डायरिया से मरे, बस्तर के लोग एनीमिया से मरे। इस तरह के हालात बस्तर के लिए बद से बदतर बस्तर के लिए इस सरकार ने छोड़ दिया। इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।